तो एक वीडियो आया था अनीता जी का, और वो वीडियो ओल्ड है, जब वहाँ पर जाल बिछवाया गया था और उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी जो पूरी कराई गई थी। लोग लगातार बार बार जब इस प्रकार की दुर्घटना हो गई थी तो किस प्रकार से अनीता जी को गाली गलौज कर रहे थे, इस प्रकार की चीज़ें बोले थे। हालांकि वो सबको पता है कि वो कुआं किस टाइम का है, उनके कितने पुरखे लोग वहाँ पर रह चुके हैं, कितनी पीढ़ियाँ जा चुकी हैं। उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें भी शेयर करी थी कि एक टाइम था जब उस जगह बहुत साफ़ सफाई हुआ करती थी और उनकी नंदे जिनका बचपन यहीं बीता है, तो कुआं की जो एक ईंट थी, सिर्फ एक ही ईंट थी, उसको बनाते थे तकिया और किनारे अगल बगल सब लोग सो जाते थे। तो भी ऐसी कोई दुर्घटना वहाँ पर नहीं घटी। पर कहते हैं कि कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती। आज तक वो चीज़ कैसे हुई, उन्होंने क्या ड्रिंक करी थी, कैसे चक्कर आया, कैसे गिरे, या फिर किसी चीज़ से टकरा के गिरे, आज तक वो चीज़ स्पष्ट नहीं हो पाई। और उस चीज़ के बाद लगातार तमाम लोगों ने लाला जी की फैमिली को टारगेट किया था। टारगेट किया, पूरे तरीके से गालियाँ दी जा रही थी, पूरे तरीके से गंध बकी जा रही थी। जबकि जो गांव के कुएं होते हैं ना दोस्तों, वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होते हैं। जी हाँ, अगर आप गांव के रहने वाले हैं तो पहले ये होते थे कि ग्राम प्रधान कुआं खुदवाते थे, या फिर मुखिया जो गांव के होते थे वो खुदवाते थे। और जब मुखिया भी नहीं हुआ करते थे तो गांव के एकजुट होकर चंदा लगा के कुआं खुदवाते थे पानी के लिए। तो पर्टिकुलर कोई उस इंसान, मतलब कोई एक पर्टिकुलर इंसान उस कुएं के लिए जिम्मेदार नहीं था, लेकिन फिर भी अनीता जी की और लाला जी की, मतलब भाई दोनों एक ही हैं, इन दोनों की फैमिली को इतनी गालियाँ पड़ी, इतनी गालियाँ पड़ी। जबकि ये लोग, अगर मुद्दे की बात की जाए तो ये लोग मोस्टली बाहर ही रहते हैं, कभी कभार ही वहाँ आते हैं, है ना। लेकिन इनको इतनी गालियाँ पड़ी, इतनी गालियाँ पड़ी कि भाई इनका पेट भर गया होगा गालियाँ खा खा के। चाहते तो और लोग भी चंदा लगवा के बंद करा सकते हैं, सिर्फ कुआं उनके घर के सामने इस वजह से उनको गालियाँ खानी पड़ी थी। सोचिए, लोगों ने जो गालियाँ दी थी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से दी थी कि तुम्हारे घर के सामने, और दूसरी चीज़, तुम पैसा कमाते हो, तुम बड़े आदमी हो, तुम फेमस हो गए, तुम्हारे यूट्यूब चैनल पे इतने व्यूज़ आते हैं, इसलिए उनको गालियाँ पड़ रही थी। तुम वहाँ रहते हो या नहीं रहते हो, गांव में फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुआं तुम्हारे घरवा के सामने है, इतना फ़र्क पड़ता है, इसलिए तुम्हें गालियाँ पड़ेंगी। याद आया आपको दर्शकों? सब कुछ मुझे याद है, पूरे तरीके से याद है। और आज वही चीज़, वो वीडियो, पुराना वीडियो देख के फिर से वो सारी चीज़ें याद आ गई। इसको कहते हैं मानवता। उन्होंने वो सारी चीज़ें करी। अब अगर आज तक कोई वहाँ घटना नहीं हुई, गांव देहात में आज भी तमाम कुएँ हैं। मेरे गांव में जो बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में है, तमाम ऐसे कुएँ हैं जो ज़मीन से बिल्कुल सटे हुए हैं। हालांकि आजकल अब कोई भी कुओं का पानी नहीं पीता है, सब लोगों ने अपने अपने घरों में हैंड पाइप लगा रखा है। और गांव में भी यार आजकल ना लाइनें बिछ गई हैं पानी की, गवर्नमेंट सप्लाई करता है पानी का। दो दो तीन तीन गांव में एक बड़ी बीच में टंकी बनाई जाती है और उनको सप्लाई मिलती है, और पानी में प्रॉपर साफ़ सफाई होती है, उसको भेजा जाता है ऐसी टंकी से। तो हर जगह पे ये बढ़ोतरी हो चुकी है, वो पुराने दिन अब बहुत निकल चुके हैं। बहुत ही ऐसा कोई गांव होगा जहाँ पर आज भी लोग गांव में कुओं का पानी पीते हों। अदरवाइज सब लोग अब जागरूक हैं, हैंडपम्प लगा है, मोस्टली जो अच्छे पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं उनके घर में आरओ भी लगा है। लेकिन एक टाइम था दोस्तों, मैंने खुद भी कुएं का पानी अपने बचपन में पिया है, क्योंकि हमारे गांव में ज़्यादा घर तो नहीं थे, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 हमारे गांव में घर थे, और एक कुआं इस कोने पे बना था, एक कुआं उस कोने पे भी बना था। यकीन मानेंगे 2014 में हमारे गांव में लाइट आई थी, बिजली पहली बार। उससे पहले कोई बिजली नहीं थी। हम लोग अगर रामायण वगैरह देखते थे, कुछ भी, हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे तो जिद बांधते थे, बैटरी से चला करते थे। अगर आपके यहाँ भी चलते होंगे तो याद आ गया होगा आपको भी। और बीच में ख़त्म ना हो जाए इसलिए 2 बैटरी रेंट पे लाते थे किराए पर, कि ये ख़त्म हो गया तो दोनों तार जोड़ जोड़ के, इतना पर्दा होता था फिर इतना हो जाता था। जो खुशी मिलती थी कि क्या ही बताएं। संडे की 4 बजे वाली पिक्चर देखते थे, अलिफ लैला देखा जाता था। और सुबह सुबह रंगोली आती थी, हेमा मालिनी जी लेके आती थी गानों, चित्रहार आते थे। वो गांव का जो पुराना टाइम है ना, जब याद करो तो फिर यादों में ही खो जाओ। 3 लोग लगते थे एंटीना जब हम घूम जाता था,
एक जहाँ टीवी झिलमिला रहा होता था, और एक बाहर दरवाजे पे और एक छत पे। किसी के छत होती थी, किसी के छप्पर होता था। आया, देख देख, यहाँ बोलता था आया, फिर वो बोलता था आया, तब तक ऊपर घूम गया भाया। तो ये सारी यादें जिनसे जुड़ी हैं वो गांव से जुड़े हैं, और उनको पता होगा कि गांव में जो कुआं होता था वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होता था। कुएं को लेकर जो लाला जी को टारगेट किया गया है, मेरे हिसाब से वो बेहद गलत था। हाँ, ये है कि जैसे गांव में उस टाइम बहुत कम लोगों को सरकारी वाला गवर्नमेंट जॉब होता था, तो जिनके होता था बोला जाता था कि भाई ये बड़ा गांव का बड़ा आदमी है, उनकी लोग बात मानते थे। अगर गांव में कोई विवाद वगैरह होता था उनको बुलाया जाता था, ऐसा होता था गांव का। लेकिन अगर इस प्रकार के कोई कार्यक्रम होते थे लोग खुद आते थे सबको बुलाने के लिए कि चलो। हमारे गांव में इकलौता 2 घरों में टीवी था। लोग आ जाते थे देखने श्री कृष्णा जय हनुमान। पूरा दरवाजा खोल दिया जाता था, डोर पे रखा जाता था टीवी, और द्वारे बैठ के सब लोग देखते थे। ऐसे होता था गांव का माहौल। तो गांव में सब मिलजुल के रहने वाले लोग होते थे। आजकल तो गांव में भी शहर बन गए हैं, ना किसी अड़ोसी पड़ोसी से मतलब, ना कोई किसी के फटे में बोलता है, ना ही किसी को किसी चीज़ से मतलब होता है। आज उन्हीं सारी चीज़ों को अगर याद करो तो आपको चीज़ें याद आ जाएंगी। कुआं सबका होता था, एक बंदे का नहीं। तो अगर इस कुएं पे चाहते तो सारे लोग मिल कर अपना जो भी डालना डलवाना था डलवा देते कि भाई चलो, सबकी जिम्मेदारी इकलौते लाला जी की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन उस चीज़ को लेकर तमाम बातें हूँ, और जब एक घटना घट गई, हालांकि सोचो गांव में कितने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो बच्चे कभी खेलते खालते वहाँ तक नहीं पहुँचे, पर जो होनी को कौन टाल सकता है। कहते हैं ना कि आप कितना भी बीच बराव कर लो, जो चीज़ होनी होती वो होके रहती है। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि जो ये चीज़ें होती हैं ना, तो उन चीज़ों को हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए, बूझना चाहिए, एकदम से रिएक्ट ना कर देना चाहिए। अब आज बसंती जी का भी मैंने वीडियो देखा, तो बसंती जी के ऊपर लोग टारगेट कर रहे हैं कि बसंती जी बहुत अमीर हैं, घर में लगाए हैं का, गांव में खेतों में मजदूर लगाएं। तो देखो, गांव में ये होता है, या तो आप मजदूर लगाओ, या तो भाई अपना जो बहुत गरीब लोग होते हैं, नो डाउट उनके पास पैसा है, और जिनके पास पैसा नहीं होता तो कहते हैं बहनी हम तुमरे में करवा लेंगे, तुम हमरे में करवा लेना। यही होता है आज भी कुछ बुआ लोग हैं जो खेतों में काम करने आती हैं, और फिर उनके यहाँ जब काम का ज़रूरत होता है तो बाकी लोग चले जाते हैं। यही होता है कि हम चलो भैया बदला पूरा कर देंगे, हम पैसा नहीं दे पाएंगे, तुम हमारे में काम करा लेना, हम तुमरे में धान में निपाई करा लेंगे, निरवाई करा लेंगे, गुड़ाई करवा लेंगे, धान लगवा लेंगे, कटाई करवा लेंगे। आज भी यही चलता है। तो भैया बसंती जी को टारगेट किया जा रहा है, बहुत पैसा वाली है, देखो मजदूर लगाए। तो देखो यूट्यूब से पैसा तो आता है, और जो व्यूज़ गए हैं कंट्रोवर्सी में, तो भाई अच्छा खासा पेमेंट आया होगा, ऐसा नहीं कि नहीं आया हो। चलिए जी, आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय। गांव की यादें अगर कुछ है तो ज़रूर बताइएगा, क्या आपने भी ये लाइफ जी है, और अगर आप 90s के हैं तो ज़रूर जी होगी आपने ये लाइफ।